नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हमारे रुणवाल केस की एक सुनवाई थी। काफी इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई। नए जज आए हुए हैं जिनका नाम है जस्टिस वीडी केदार। तो ये सिविल जज हैं, कोर्ट रूम नंबर 1। हमारा केस वहां पर चल रहा है मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में। करीब करीब 12 या 13 हियरिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ हियरिंग्स में यानी 2 या 3 हियरिंग्स के पहले एक जो रुणवाल की जो एक प्रयास हुई थी कि वो केस को और जोड़ सके और लंबा कर सके और उसका स्कोप बढ़ा सके, उसके ऊपर उनके केस को एक रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसे चेंबर समन्स कहते हैं। तो वो चेंबर समन्स रिजेक्ट कर दिया गया था। यानी एक छोटी सी जीत हमारी हुई थी, अच्छी जीत है फिर भी। अब मेन केस पर आए हुए हैं। मेन केस पर आज अच्छा सा आर्ग्यूमेंट हुआ। होराइजन यानी कि रुणवाल के तरफ से मिस्टर पीडी गांधी थे और ये नए जज थे, यानी नए मतलब बेंच चेंज हुआ था, इसलिए उन्होंने एकदम ही शुरुआत से उन्हें एक्सप्लेन किया अपने तरीके से। ऑफ कोर्स उनको यानी हमारे बारे में तो उनको नेगेटिव ही कहना था, फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव भी बोल गए। बोले अरे यार, क्रिश का जोश है, अच्छा है, वो अच्छा आर्ग्यू करता है। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया मिस्टर पीडी गांधी ने। थोड़ा सा रवैया बदला हुआ लगा, लेकिन ओवरऑल तो ऑफकोर्स मखमल में लपेट के डंडे मारते हैं। तो ऐसे कोई यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत का तो रिश्ता नहीं हुआ है। और उन्होंने जज को कन्विंस करना चाहा कि हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो डिफेमेटरी हैं, उससे कंपनी का मानहानि होता है। और उन्होंने वो वीडियोस के जो एग्जर्प्ट्स हैं वो पढ़ के सुनाए कि ये क्रिश कह रहा है कि देखो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, खंडनी, ये वो। यानी उनको सुनाया कि देखो क्रिश हमारे बारे में क्या क्या भला बुरा कह रहा है, खट्टा मीठा कह रहा है, और उसको कहने का कोई हक नहीं है जब तक कि कोई कोर्ट ऐसे न कहे। और उनके अगेंस्ट मैंने भी आर्ग्यू किया। मैंने कहा कि देखिए सर, मैं पत्रकार हूं और पत्रकार का काम होता है कि वो पब्लिक को समझाए कि वो किस खतरे में है। और पब्लिक अनजाने में बिल्डर ऑफिसेस जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनके साथ उनके पैसे चले जाएंगे ये समझ के वो कभी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाता है। खास करके ये जो रुणवाल का प्रोजेक्ट है जिसको लेकर केस चला हुआ है, रुणवाल माई सिटी, वहां पे अफोर्डेबल सेगमेंट, एकदम ही साधारण स्तर के लोग उस प्रोजेक्ट में बुकिंग करने जाते हैं और उनके पैसे रिफंड नहीं होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि बिल्डर जानबूझकर उनसे उतावल में स्वाइप लेता है, टोकन स्वाइप करवा देता है जबरदस्ती। चलो 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 जल्दी करो, आज आपको करना ही चाहिए, नहीं तो आपके 2-5 लाख आप खो देंगे आप, या आपका एक सुनहरा मौका चला जाएगा। ये टाइप से सब वो एक षड्यंत्र है। मैंने जज को समझाया कि ये सब एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के अंदर आम आदमी को खींचा जाता है और आम आदमी को लुभाया जाता है कि वो किसी तरह से स्वाइप करे। तो लोग अपना जजमेंट खोकर, अपने जजमेंट से टेम्पररीली वो हट जाते हैं, अपने बैलेंस माइंड से हट जाते हैं, और उनका एक टनल विजन डेवलप हो जाता है कि वो यही देखते हैं कि अरे हम रुणवाल में आए हैं और यहां पे सुनहरा मौका मिल रहा है वगैरह। और वो पूरा माहौल जो बनाया जाता है उस माहौल में खो जाते हैं। केक काटा जा रहा है, बेल बजाया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही है, और एक तरफ से वो कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि लास्ट 3 फ्लैट बचे हैं, लास्ट फ्लैट 4 फ्लैट बचे हैं। सब झूठ,
सब झूठ, लेकिन फिर भी इस तरह से कहा जाता है और लोग उसमें आ जाते हैं, उस मूड में आ जाते हैं। उनको लगता है कि अरे आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह से वो स्वाइप कर देते हैं। तो ये सब मैंने जज साहब को समझाया और मैंने उनको ये भी समझाया कि कड़वी भाषा की अगर जरूरत पड़े तो कड़वी भाषा बोलना चाहिए और उसको मानहानि नहीं कहते हैं। और मैं बहुत साफ तरीके से कहता हूं, मैं कबूल करता हूं कि मैं उनके एक्टिविटी को क्रिमिनल एक्टिविटी कहता हूं, एक्सटॉर्शन कहता हूं, खंडनी कहता हूं, क्योंकि वो लोगों से पैसे खींच लेते हैं और फिर कहते हैं और पैसे दो वरना आपके ये पैसे खो जाएंगे। मतलब ये एक खंडनी है और वो भी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते हैं। बिल्डर और बायर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं हुआ होता है एप्लीकेशन ट्रिक के टाइम पे और अलॉटमेंट लेटर के टाइम पे भी, और रिश्ता बनता है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से। लेकिन ये लोग रुणवाल आपके पैसे ले लेते हैं और फिर इस तरह से कहते हैं कि हमने फॉरफिट कर दिया क्योंकि आप कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि आप आगे पैसे नहीं दे रहे हो, इसलिए हम आपके पैसे ले लेंगे। और ये बात पब्लिक को जानना जरूरी है। हर हफ्ते 10, 15, 20 लोग अपने पैसे खो देते हैं, अपना टोकन, अपना बुकिंग अमाउंट खो देते हैं, उससे हाथ धो बैठते हैं क्योंकि उन्हें कैंसिल करना पड़ता है। और वो इसलिए है क्योंकि उनसे उतावल में स्वाइप करवाया था। और ये सब पब्लिक को बताना मेरा हक ही नहीं, मेरा अधिकार ही नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज बनता है। और बार बार मिस्टर पीडी गांधी ने ये कहना चाहा, यानी एक्टिविस्ट शब्द का एक गलत मीनिंग निकलता है, वो जो है ब्लैकमेलर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलत मीनिंग बैठ गया है। सरकार में, सरकारी दफ्तरों में, कई सारी जगह में ये गलत मीनिंग मीडिया के माध्यम से डाल दिया गया है कि एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर होता है, वो पैसे निकालने के लिए या कुछ ऐसे गलत काम करने के लिए अपना काम करता है। तो मैंने कहा मुझे गर्व है कि मैं एक्टिविस्ट हूं, मुझे गर्व है कि मैं जर्नलिस्ट हूं और मैं सही मतलब में जर्नलिस्ट हूं और सही मतलब में एक्टिविस्ट हूं। लेकिन यहां पर मुझे गलत दिखाने के लिए उस तरह से कहा जा रहा है, वो कोर्ट को एक तरह से प्रेजुडिस करने का काम किया जा रहा है। और मैंने कहा जस्टिस गौतम पटेल ने लोधा के केस में बहुत साफ शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है कि डिफेमेशन, मानहानि क्या होता है, जस्टिफाइबल ओपिनियन क्या होता है, जस्टिफाइबल कमेंट क्या होता है, फेयर कमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन कर दिया है। और आपके पास ये लोग आपसे बेसिकली एक टाइप का स्टे ऑर्डर, यानी कि मुझे मुंह बंद रखना चाहिए, इस तरह का एक ऑर्डर लेना चाहते हैं, जिसे इंजंक्शन कहते हैं। वो इंजंक्शन चाह रहे हैं गलत तरीके से और आपको कतई किसी भी सूरत में उनको ये फेवर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि लोगों के पैसे वो निगल जाएं, अजगर की तरह खा जाएं और फिर आराम से उसे पचाएं और हम कुछ न बोलें, हम चुप रहें। दोस्तों, जैसे आप जानते हो, देवदास आचार्य के 6.7 लाख गए हुए हैं, अल्विन डांटस के 4.85 लाख गए हुए हैं रुणवाल के पेट में, होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पेट में। उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है। राजेंद्र को उसके पैसे वापस मिले हैं, लड़के मिले हैं, जिस तरह से हम लड़े थे उसी तरह से मिले हैं। इन लोगों को अभी तक नहीं मिला है। और सामने वाली पार्टी यानी कि मिस्टर पीडी गांधी, जो रुणवाल की तरफ से अपेयर हो रहे थे, वो कह रहे थे अरे पब्लिक को इनके पास नहीं जाना चाहिए, पब्लिक को जाना चाहिए रेरा में, पब्लिक को जाना चाहिए कोर्ट के पास, पब्लिक को जाना चाहिए पुलिस के पास, इनके पास नहीं जाना चाहिए। ये गलत है, ये उनका कहना था। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो मेरे पास पहले नहीं आ सकते हैं या मेरे पास ही नहीं आ सकते हैं। मैं पत्रकार हूं, पत्रकार का एक काम होता है,
पत्रकार काम करेगा, पुलिस की काम करेगी, सिविल कोर्ट के काम करेंगे, और रेरा का काम करेगा। ऐसी कोई भी कानून नहीं कहता है कि पहले आपके पैसे अगर बिल्डर ने ले लिए हैं तो आपको रेरा में जाना चाहिए या सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसे कोई कानून नहीं कहता है। तो ये गलत कह रहे हैं। ये भी मैंने समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा मुझे जज के रवैये से ऐसे लगा कि शायद वो इस बात से थोड़े इन्फ्लुएंस हो गए थे। अब पता नहीं, वो तो एक्चुअली फाइनल ऑर्डर आएगा तभी हमको पता चलेगा। आज के दिन आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हुए और अगला डेट दिया गया है 1 हफ्ते के बाद, 26 अगस्त का डेट है। वो भी आर्ग्यूमेंट के लिए ही रखा है, तो तभी भी आर्ग्यूमेंट होना है और तैयारी करके जाऊंगा। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है इस जज के बारे में। आई मीन इन द सेंस, हर एक जज को समझना पड़ता है कि वो किस तरह से सोचता है और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उनको कन्विंस करना है। तो अब मैं थोड़ा और अभ्यास करूंगा, थोड़ी और तैयारी करूंगा, थोड़ा और लिख के ले जाऊंगा, या जो भी करने का है वो मैं करूंगा। आज का सेशन अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कि हमारे पक्ष में सही तरह से सही जजमेंट आएगा। जज को ये जो हो रहा है ये दिखेगा। ये बिल्डर लोग, रुणवाल वगैरह क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से पब्लिक के पैसे को हथिया रहे हैं, निगल रहे हैं, अजगर की तरह खाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम कुछ ना कहें और हमारा मुंह बंद हो जाए। तो मैंने जज साहब से ये भी कहा, थोड़ा सा जोश में था मैंने कहा सर ये कतई नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के मैं कहने जा रहा हूं, और मुझे मालूम है, मुझे पता है कि अब मैं जो कहूंगा उस बात को ये लोग जज तक पहुंचाएंगे, इस उम्मीद में कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का केस हो जाए। फिर भी मैं कहने जा रहा हूं और मैं स्पष्ट भाषा में, साफ भाषा में कहता हूं, कोर्ट अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। कोर्ट का काम होगा ऑर्डर पास करना, वो ऑर्डर मेरे पक्ष में हो या ना हो। मेरा काम होगा वीडियो बनाना और बात को पब्लिक तक पहुंचाना। कोर्ट के ऑर्डर्स अपनी जगह, सच्चाई अपनी जगह, और अगर कंटेम्प्ट का केस हो गया वो भी अपनी जगह। हर कोर्ट का मैं बहुत इज्जत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मेरे इज्जत पर, हमारे इज्जत पर खरे उतरेंगे। लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा, ये मेरा वादा रहा। मैं अपने काम से नहीं हटूंगा। दोस्तों, देवदास आचार्य के 6.7 लाख रुपीस गए हुए हैं। उसमें से आप लोगों ने काफी कुछ मतलब करीब आज के तारीख तक शायद 50-60 हजार जितने का भरपाई आप कर चुके हो। ये लेटेस्ट मैंने जो कैंपेन शुरू किया था, जहां पर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ट्वीट कर दीजिए, रुणवाल गेट वेल सून, यानी कि देवदास आचार्य के बैंक अकाउंट में या उनके जेपे पे एक डोनेशन दे दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट, उसके जो एक्नॉलेजमेंट या जो भी कहते हैं टोकन, उसका स्क्रीनशॉट आप ट्विटर पे डाल दीजिए @रुणवाल ऑफिशियल, रुणवाल गेट वेल सून। तो ये जो कैंपेन मैंने शुरू किया था, उस कैंपेन से आज तारीख तक करीब 32,500 या ऐसे कोई अमाउंट आ चुके हैं। और मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने इस कैंपेन को सपोर्ट किया है
और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग सपोर्ट करेंगे और रुणवाल जैसे बिल्डर्स को एक क्लियर कट मैसेज भेजा जाएगा पब्लिक से। और वो मैसेज होगा कि आपने अगर लोगों के पैसे ले लिए तो लोगों को उनके पैसे मिलने की उम्मीद रहेगी। हम लड़ेंगे, हम हर तरीके से लड़ेंगे और अगर लड़कर आपसे दोबारा पैसे देने में असफल भी रहे तो भी इन लोगों को हम सपोर्ट करके रहेंगे। पब्लिक सपोर्ट करेगी, हम करेंगे और इन लोगों का लॉस कुछ नहीं तो पब्लिक कवर कर लेगी। और अगर पब्लिक को इस तरह से कवर करना पड़ा तो ये रुणवाल को, होराइजन प्रोजेक्ट्स को शोभा नहीं देगी। ये बात उनके दिमाग में डाल देना है। बहुत क्लियर होना चाहिए हर एक बिल्डर को कि इस टाइप का काम जो कि रेरा कानून से हटके है, अलग है, रेरा ने कहीं नहीं कहा है कि ये लोग पैसे फॉरफिट कर सकते हैं। और अब रिसेंटली उन्होंने साफ भाषा में ऑर्डर पास किया है कि 2% से ज्यादा अमाउंट फॉरफिट नहीं कर सकते हैं और उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। वो 2% के लिए 2% फॉरफिट करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस में से गुजरने पड़ेंगे बिल्डर्स को। बिल्डर्स इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऑर्डर से बच रहे हैं, इस ऑर्डर से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? कब तक भागेंगे भाई? पब्लिक को पता चल चुका है और पब्लिक को पता चल जाएगा। जिनको पता नहीं चला है उनको पता चल जाएगा कि तुम लोग चोर बिल्डर्स हो। और अगर इनको लगता है कि यह मानहानि है तो जाइए कोर्ट में, बताइए कि आपका बर्ताव जब चोर वाला बर्ताव होता है तो हम आपको चोर क्यों ना कहें। बताइए कोर्ट के सामने, बताइए पब्लिक के सामने, आ जाइए मैदान में। हम खड़े हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। कोर्ट में हार जीत होते रहेगा। हम यही हैं, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।